नमस्कार, जय हिंद। मैं ये वीडियो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश है धनंजय चंद्रचूड़ साहब, उनके लिए उनको अपील करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो कर रहा हूँ। चंद्रचूड़ साहब हमारे राज्य में और भारत के लेवल पर एक बहुत बढ़िया अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करने वाले प्रोफेसर श्याम मानव जी हैं। इन्होंने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है, ये बड़ी हिला देने वाली बात है और बड़ी शॉकिंग न्यूज है। न्यायालयातला न्याय मिळेल याची काही गॅरंटी नाही। माझा एक मित्र जो मंत्री होता, मंत्री मंडळामध्ये, तो गुवाहाटीवरनं परत आला त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेला किस्सा फार सुंदर आहे। तो म्हणाला, सर या देशात आता काही लोकशाही उरलेली नाही, हे 50 घ्या नाही तर जेलमध्ये जा। तुम्हाला वाटतं 4-5 लोकांचे कागद तयार असं नाही, 40 लोकांचे कागद तयार आहे। जेलमध्ये जायचं की हे घ्यायचे, नाही तर मंत्रीपद घ्या। मंत्रीपद मिळणार नसेल तर 50 घ्या। त्यावेळेस त्या माणसाने मला सांगितलं होतं की सर, हायकोर्टाचा निर्णय चिंता करू नका, हायकोर्ट हस्तक्षेप करेल, कुणीही डिस्क्वालिफाय होणार नाही। खरंच तसंच झालं। हायकोर्टाने तारीख वाढवून दिली, उपाध्यक्षांना काहीच करता आलं नाही। त्यानंतर ते म्हणाले, सर काही चिंता करू नका, सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय सुद्धा असे येतील की आमचं 2.5 वर्ष सरकार चालेल। सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय तसेच आले। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशंट डाईड। मला आश्चर्य वाटतं की हा माणूस गुवाहाटीतून परत आल्या आल्या हे सांगतोय आणि ते जसंच्या तसं घडतंय। आणि वरून तो सांगतो की दिल्लीचे शहा आमच्याशी डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग मध्ये बोलत असत है। म्हणून मी तुम्हाला एवढं कॉन्फिडेंटली सांगतो। जो मेन मीडिया में तो आई नहीं है, तो आप तक शायद पहुंची नहीं होगी, इसलिए मैं ये वीडियो करके मेरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक ये बात पहुंच जाए। और साथियों, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, सो लोगों को पता चले कि ये क्या बोला है प्राध्यापक श्याम मानव जी ने। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के शिवसेना के जो 40 विधायक, जिनको हम महाराष्ट्र में आमदार कहते हैं, ये आमदार जब महाराष्ट्र से सूरत, गुवाहाटी और गोवा भगाए गए, तो इनमें से एक विधायक जो मंत्री है, और वो विधायक जो है उसने श्याम मानव जी को कहा था, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, कि हमें यहाँ से भगाया गया है और हमें 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 50 करोड़ के खोखे उठाओ, अगर नहीं उठाना चाहते हो तो जेल में जाओ। मतलब हमारे पास आपके ऐसे कुछ कागजात है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, प्रकरण है कि अगर तुम हमारे 50 करोड़ उठाकर हमारे साथ नहीं आते हो तो हम आपको सीधा जेल भेज देंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम लगातार अमित शाह के संपर्क में थे जब हम गुवाहाटी में थे। तो ये बात ये साबित करती है कि ये बीजेपी ये सब करवा रही थी और उनको एक तो पैसे उठाओ या तो जेल जाओ, ऐसे ऑफर दी गई थी। तो ये बड़ी असंवैधानिक बातें दोनों हो गई। लेकिन इससे भी बड़ी असंवैधानिक बात जो शॉकिंग मुझे लगी, उन्होंने कही कि ये मंत्री साहब जो है, इन्होंने कहा कि सब कोर्ट में भी मैनेज हो चुका है। ये मामला जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कोई भी विधायक निलंबित नहीं होगा। ये मामला इलेक्शंस तक खींचा जाएगा, ये इलेक्शन के बाहर तक खींचा जाएगा, दूर तक, और कोई भी विधायक ये निलंबित नहीं होगा। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो गए हैं। तो ये मैंने 2 लोगों के वक्तव्य जोड़कर ये बात बताई, क्योंकि यही एक जो विधायक जो गुवाहाटी भाग गए थे, उनमें से एक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले का कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक नेक्स्ट इलेक्शन ना आ जाए। तो मैंने ये 2 जोड़ दिए हैं। तो मेरी अपील है धनंजय चंद्रचूड़ साहब से कि अगर आपने ये वीडियो देखी है और अगर कोई बड़े मंच पर यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले में मैनेज हो गए हैं और उनका रिजल्ट जो आने वाला है ये कोई न्याय नहीं देने वाला है, कोई निलंबित नहीं करने वाला है इन लोगों को, ये बीजेपी के फेवर में आने के लिए सब कुछ मैनेज हो चुका है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जो न्यायाधीश आप हो, क्या ये बात सच है? क्या सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो गया है बीजेपी के लिए? और ये जो
विधायक अपात्रता की जो केस है ये इसीलिए लटकाई गई साल 2 साल, ताकि ये सारा समय बर्बाद हो जाए, निकल जाए और इलेक्शंस अगले आ जाए तो फिर ये केस रफा दफा हो जाए। क्या ये ऐसा सही में मैनेज हुआ है या नहीं है, ये तो कोर्ट ही बता सकता है, ये लोगों को जानने का हक है। लेकिन जब तक कोर्ट इस पर बात नहीं करेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये सवाल है मेरा सुप्रीम कोर्ट से, न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ से, कि क्या सही में ये जो मंत्री ने बताया है श्याम मानव जी से, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो मैं कुछ और सवाल नहीं करना चाहता, कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और कोई भी न्याय व्यवस्था से, क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो ये केस है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। अगर किसी गली के छोटे बच्चे को भी बता दिया जाए, मोहल्ले के छोटे बच्चे को, कि ये ऐसे 40 विधायक भाग गए हैं और कानून ये कहता है कि अगर ये 40 भाग भी जाते हैं तो ये इनकी स्वतंत्र पार्टी नहीं बना सकते हैं, और इनमें से कुछ जो 15 या 16 पहले भाग गए थे, अगर उनके खिलाफ ये इस कानून का अपील कर देता है पक्ष का जो नेता है, पार्टी का नेता, तो ये सारे निलंबित हो जाते हैं। और अगर वो निलंबित होते हैं तो बाद में जो गए हैं वो भी निलंबित हो जाते हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है। ये सबको, बच्चों को भी मालूम है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं लोगों को दे दी जो भाग गए, जिनको 50 करोड़ या जेल जाओ इस तरीके की ऑफर मिली, और जिनके पीछे महाशक्ति थी, और जो खुलेआम कह रहे कि अमित शाह के संपर्क में थे, देवेंद्र फडणवीस जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनकी बीवी जो है ये खुद कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस हुडी पहनकर रात में कहीं चले जाते थे, हमको पता भी नहीं चलता था। जो एकनाथ शिंदे है वो खुद कहते थे कि हमारे पीछे महाशक्ति है, डरने की बात नहीं है। वो खुद कहते थे कि मैं रात में देवेंद्र फडणवीस को मिलता था और उनके साथ बातचीत करता था। तो ये सारी बातें तो खुलकर आ चुकी है, लेकिन इसमें न्यायालय ये सब देरी करा रहा है और न्यायालय ये इस विलंब का फायदा भाजपा को पहुंचा रहा है, और इवेंचुअली न्यायालय इस सारे मैटर में कोई भी जजमेंट ठीक से नहीं करेगा, ताकि ये सब जो विधायक भाग गए थे ये अपात्र नहीं होंगे इलेक्शन आने तक। क्या ये बात सही है या झूठ है, इसका फैसला न्यायालय ने करना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायालय इसका क्लैरिफिकेशन नहीं करता है, इस पर बात नहीं करता है, तो ये बात समाज में फैल गई है, ये लोगों को पता चल गया है कि न्यायालय इसमें इन्वॉल्व है। इस बात को जिस तरीके से पेश किया गया है, ये बात अब लोगों में फैल गई है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो लोगों का इस पर विश्वास बैठ सकता है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि न्यायालय इस पर क्लैरिफिकेशन दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।